हमारी कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो हैं वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज़ है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है, फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमने कहा कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इस पे जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो उस पर GST लगेगा। तो 2 बार GST लगाने में जो है इसमें कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इसको हटने से जो इस पर GST ना लगने से ENA पे हमारे को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ENA हमारे काफ़ी हद तक कंजम्पशन होती थी और ख़ास करके जो मेडिसिनल यूनिट्स हैं उनमें ENA लगता था। तो हमको एक राहत मिली और हमारे को इंडस्ट्री का भी जो है एक इसमें जो है बूस्ट जो है वो मिलेगा। और दूसरा, मैंने अनऑफिशियली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और जो और नुकसान हुआ है उसके बारे में भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। दूसरा इशू हमारा जो सेब से संबंधित है वो इस GST काउंसिल में नहीं लगा है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो कार्टन बॉक्सेस है उस पे GST जो है वो 18% कर दिया गया है। पहले वो 12% होता, 5% होता था, फिर उसको 12 किया, फिर उसको 18% किया है। तो मैंने उनको एक बार दोबारा, क्योंकि हमारी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था GST काउंसिल ने, मगर मेरे विरोध करने पे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिटमेन कमेटी को दोबारा कहा है कि इसको रिकन्सिडर करे। तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्सनली भी कहा है कि मैं एप्पल वाले इश्यूज़ में जो है आपकी स्टेट को मदद करूँगी। तो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव उनकी अप्रोच और पॉजिटिव एश्योरेंस जो है हमें दिया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इश्यूज़ पे हमारी जो है वो मदद करे। कर्मचारी तो अगर एक सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपनी बात अगर रख रहा है सरकार के समक्ष तो बड़ी बात नहीं है। अब एम्प्लॉयज़ के यूनियन हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज़ की यूनियन इट इज़ मोर देन 200। अब कोई ना कोई कैटेगरी समय समय पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखती है और हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के साथ तो सबसे बड़ा जो वायदा हमारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया था कि हम OPS लागू करेंगे। हमने 1,35,000 कर्मचारियों को OPS लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे जो ज़िला परिषद के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी कहा है कि उनका सिंपैथेटिकली उनकी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की आज वित्तीय हालत ख़राब है। आज हम हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और 10,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में भी बरसातों में नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से हमारे को एक नया पैसा नहीं मिला है, जो हमें मिला है वो हमारा हक था। तो इनकी जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के हैं वो सरकार, हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सिंपैथेटिकली उनको करेंगे।